सो है गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, बाइटिंग अपैरेटस इज स्नेक। और इसी को फर्दर बाइटिंग अपैरेटस को फर्दर हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ अ स्नेक। विदाउट अंडरस्टैंडिंग बाइटिंग अपैरेटस ऑफ अ स्नेक यू कांट अंडरस्टैंड बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ अ स्नेक। ठीक है, तो ये तो वही बात हो गई ना, जो चीज़ से हम लोग डंक मारते हैं, हम लोग नहीं, जो चीज़ से सांप डंक मार रहा है उसके बारे में समझा नहीं और डायरेक्ट हमने पढ़ना शुरू कर दिया बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ अ स्नेक। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, बाइटिंग अपैरेटस ऑफ अ स्नेक, बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ अ स्नेक कोई अलग टॉपिक नहीं है, दोनों को साथ में ही पढ़ना होता है। तो ये जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये हमारा खुद का हैंड राइटेड नोट्स है। आप चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं। वैसे ये जो नोट्स है ये अपलोडेड है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और वो भी प्रिंटेड फॉर्म में, आप उसका प्रिंट कर सकते हैं। और वो हैंड राइटेड नोट्स वहाँ पे अपलोड मैंने नहीं किया है, वहाँ पे जो अपलोड है वो प्रिंटेड फॉर्म में है। समझ रहे होंगे, प्रिंटेड फॉर्म मतलब डिजिटल नोट्स वहाँ पे अपलोड है। सो यहाँ पर हम लोग समझते हैं बाइटिंग अपैरेटस ऑफ अ स्नेक, बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ अ स्नेक। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा जान लेते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, व्हाट इज़ अ स्नेक और क्या है ये सभी चीज़ें। जैसे कि देख सकते हो, अ स्नेक बिलोंग्स टू द लिम्बलेस ग्रुप्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया ऑफ फाइलम कोर्डेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनका जो है थोड़ा सा पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन। ये हम लोग जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा तो आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने रेप्टाइल्स का सारा लेक्चर कवर कर लिया था। रेप्टाइल्स में भी मैंने ओफिडिया का एक डेडिकेटेड लेक्चर बताया था। ओफिडिया रेप्टाइल्स का ही एक ग्रुप है जिसमें स्नेक्स के बारे में पढ़ना होता है। जितने भी वेनेमस स्नेक्स होते हैं, नॉन वेनेमस स्नेक्स होते हैं, सभी चीज़ें पॉइजनस नॉन पॉइजनस सारे स्नेक्स पढ़ने होते हैं। उन्हीं में से कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही वेनेमस होते हैं, मतलब जो जहरीले होते हैं और जिसके काटने से इंसान की मृत्यु हो सकती है अगर बचे हुए समय में इलाज ना कराया जाए तो वेनेमस स्नेक ही बाइटिंग अपैरेटस, बाइटिंग मैकेनिज्म कर पाते हैं। उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। वही लिखा गया है, स्नेक्स बिलोंग्स टू द लिम्बलेस ग्रुप। लिम्बलेस यानी समझ रहे होंगे, लिम्बलेस ग्रुप ऑफ क्लास रेप्टिलिया। लिम्बलेस ग्रुप को हम लोग ओफिडिया बोलते हैं। लिम्बलेस ग्रुप को क्या बोलते हैं? ओफिडिया बोलते हैं। तो स्नेक्स बिलोंग्स टू द लिम्बलेस ग्रुप्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया यानी ओफिडिया के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफ फाइलम कोर्डेटा, हमारा पूरा बीएससी सेकेंड ईयर जो है फाइलम कोर्डेटा पे ही है। अब देखिए यहाँ पर कुछ देखो, कुछ चीज़ें मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। मेरा जो नोट्स बना हुआ है ना, काफ़ी शॉर्ट्स में बना हुआ है, मतलब कुछ चीज़ों को मैंने पूरा ना लिख करके आधा में लिख के ही छोड़ दिया है। तो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाने की कोशिश की है। आप लोग टेंशन ना लेना, मैं इसको डिक्टेट करूँगा, मैं इसको पूरा बोलूँगा तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखो NONPOS मतलब क्या हुआ, मैंने इसको नॉन पॉइजनस को शॉर्ट में लिखा है बस, और कुछ डिफरेंट नहीं है। तो देखो, नॉन पॉइजनस स्नेक्स आर रिलेटिवली लार्जर, मतलब अगर आप कंपेरिजन करके देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में नॉन पॉइजनस स्नेक्स की संख्या ज़्यादा है। पॉइजनस स्नेक तो कुछ ही है। इसी कारण बोला जाता है कि हम लोग बेकार में सांप देखते ही डर जाते हैं और सांप को मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन पॉइजनस है कौन पॉइजनस नहीं है, तब जाके आपको खतरा लग रहा है तब आप देख लीजिएगा क्या करना है उसके साथ। लेकिन हमारे पूरे पृथ्वी पे नॉन पॉइजनस स्नेक्स की संख्या कई ज़्यादा है। पॉइजनस स्नेक कुछ ही है भाई, कुछ ही है। ठीक है, जिसमें से पॉइजनस स्नेक्स में टोटल 4 पॉइजनस स्नेक, मतलब देखिए पॉइजनस स्नेक कुछ ही है, जिनमें से टोटल 4 पॉइजनस जेनरा है, उसी के अंदर सारे पॉइजनस स्नेक्स आते हैं। लगभग 350 के आसपास हमारे इंडिया में स्नेक्स पाई जाती है, जिनमें से लगभग 65 to 69 स्पीसीज ऐसी है जो आप देख सकते हैं वेनेमस है, पॉइजनस है। तो आप देख लीजिए ना, ऑलमोस्ट आधा से भी कम। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ बस, पूरे वर्ल्ड में तो बहुत सारे टाइप्स के स्नेक्स है, बहुत ज़्यादा जेनरा है। तो यहाँ पर सेकेंड लाइन यही कहना चाह रहा है कि नॉन पॉइजनस स्नेक्स की संख्या ज़्यादा है, पॉइजनस स्नेक कुछ ही है। ठीक है, इन इंडिया
एवरी पर्सन डाइड ड्यू टू द स्नेक बाइटिंग। इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में क्या है, हर साल ऐसा देखा जाता है 30,000 लोग सांप के काटने से मर जाते हैं। सांप के काटने से 30,000, समझ रहे हो, एक साल की एक डाटा है, ठीक है। ऑन एन एवरेज 30,000 लोग की मृत्यु हो जाती है। अभी देखो यहाँ पर कटकुट, मैंने इसका मतलब क्या है, ये भी शॉर्ट नोट्स का मेरा पार्ट है। मैंने इसको डेथ ना लिख करके मैंने ऐसे कटकुट मतलब चल टाटा बाय बाय लिख दिया है इसको, मैं समझ रहे हो। तो इस छोटे छोटे ट्रिक है जो नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्नेक्स की थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन। स्नेक्स जो होता है वो चबाता नहीं है, वो स्वेलो करता है, निगलता है। आप देखते होंगे स्नेक्स चबाने का काम नहीं करता है, वो निगलने का काम करता है। जैसे कि आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखी होगी, कोबरास वगैरह को, जो भी है, आप बड़े बड़े जो साफे होते हैं, अजगर वगैरह देखते होंगे, वो निगल जाते हैं, चीज़ों को निगल जाते हैं, फिर उनके बॉडीज़ में जो भी लेंस वगैरह होती है वो उसको पचा लेती है जनरली। तो यही थोड़ा सा ये पॉइंट भी लिख दीजिएगा, एग्जाम में अगर आता है 10 नंबर 15 नंबर के ये क्वेश्चंस आते हैं तो ये जरूर लिखना है। दे डोंट चे बट swallow, ठीक है, ये इनका खाने का तरीका है। उसके बाद देखिए, ऑल पॉइजनस स्नेक्स हैव पॉइजनस apparatus इन देयर हेड्स, ठीक है। जितने भी पॉइजनस स्नेक्स है, फिलहाल हमने क्या क्या देखा, अभी तो थोड़ा देर पहले हमने देखा स्नेक्स जो हैं 2 टाइप्स के पाए जा रहे हैं। कुछ स्नेक्स ऐसे हैं जो जहरीले नहीं हैं, नन पॉइजनस हैं। कुछ स्नेक्स ऐसे हैं जो जहरीले हैं, पॉइजनस स्नेक्स हैं। और आज का टॉपिक हमारा टोटली पॉइजनस स्नेक के बाइटिंग मैकेनिज्म पे है, कैसे वो काटते हैं। तो देखिए, ऑल पॉइजनस स्नेक्स हैव अ पॉइजनस apparatus इन देयर हेड्स। उनके जो हेड होती है, ठीक है, उनका जो सर होता है, उनमें क्या पाया जाता है, पॉइजनस apparatus पाया जाता है। अब पॉइजनस apparatus बोल सकते हो सिंपली वर्ड में, वो सारे बॉडी पार्ट्स जो इस बाइटिंग मैकेनिज्म में हेल्प कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं पॉइजनस apparatus। जैसे कि इनका फैंक्स हो गया, फैंक्स इन जनरल वर्ड्स नहीं समझ में आता है तो आप लोग समझ सकते हैं, जिससे वो डसता है, डसने वाला जो वो होता है उसको फैंक्स बोलते हैं। टीथ मत बोलना उसको, ठीक है, टीथ नहीं बोलना है, फैंक्स बोलना है। वो भी क्या है, वो सारे के सारे पॉइजन apparatus है। जितने भी चीज़ें बाइटिंग करने में, डसने में हेल्प कर रही है, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स पॉइजनस apparatus हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ये समझो, ये वाला जो मैंने एरो बनाया है ये आगे का लाइन है, ठीक है। ये जो ऑल द पॉइजनस स्नेक्स हैव पॉइजन apparatus इन देयर हेड, तो ये जो पॉइजनस apparatus है ये सिर्फ वेनमस पॉइजनस स्नेक में ही पाया जाता है। ये apparatus जो है नन पॉइजनस स्नेक में नहीं पाया जाता है। अब नन पॉइजनस, नाम ही उसका नन पॉइजनस है, समझ पा रहे होगे। अगर उसमें ये सभी apparatus पाने लग गया तो वो नन पॉइजनस रहा क्या, आप सोचो ना, वो नहीं रहा ना। तो नन पॉइजनस स्नेक्स में ये चीज़ें पॉइजनस apparatus जो होती है वो अब्सेंट होती है, ठीक है। क्या होती है, नन पॉइजनस स्नेक में अब्सेंट होती है। अब देखो ना, मैंने इसको चाहता तो मैं इसी लाइन को 3 लाइन में 3 पैराग्राफ में लिख के आपको समझा सकता था, लेकिन शॉर्ट नोट्स काफ़ी हेल्पफुल होता है एग्ज़ाम के टाइम पर रिवीजन करने के लिए, दैट्स वाई, ओके। वैसे चिंता मत करो, मैंने आपको नोट्स बनाया दे दिया है और उसमें शॉर्ट नोट्स का यूज़ नहीं किया गया, उसमें टोटली लॉन्ग नोट्स है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। अब देखते हैं पॉइजनस apparatus के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो ये लाइन आपको समझ में आया होगा, ऑल पॉइजनस स्नेक्स हैव पॉइजनस apparatus इन देयर हेड्स बट all the non-poisonous doesn't have this type of apparatus in their heads, okay। अब ये पॉइजनस apparatus जो होता है, जो वेनमस या पॉइजनस स्नेक में पाया जाता है, कंसिस्ट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ये पॉइजनस apparatus में टॉक्सिक्स, जहरीले सब्सटेंसेस पाई जाती है। अब जहरीली 2 तरीके की हो सकती है, उसको वेनम की कैटेगरी में भी रख सकते हो, पॉइजन की कैटेगरी में रख सकते हो, ठीक है। अब आपसे मैं सवाल करता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेनम, ठीक है, पॉइजन। तो बोलेंगे सर दोनों तो जहरी होता है, क्या कुछ अंतर नहीं है, वेनम पॉइजन दोनों तो वही है,
तो यहाँ पर आपको समझने की थोड़ा सा टाइम लगेगा। वेनम एंड पॉइजनस में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, स्लाइटली नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखो पहले तो इतना समझो कि ये हमारा जो जितने भी जहरीले सांप हैं उनके अंदर कौन सा अपरेटस पाया जाएगा, पॉइजनस अपरेटस पाया जाएगा। अब उसी पॉइजनस अपरेटस की मदद से वो बाइटिंग मैकेनिज्म कर पाते हैं, डस पाते हैं, ठीक है। तो उन पॉइजनस अपरेटस में क्या पाया जाता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होती है। और वो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, ठीक है, वो क्या क्या है, वेनम है या पॉइजन है, दोनों, ठीक है, वो प्रेजेंट होती है। एंड बोथ आर टॉक्सिक इन नेचर, ठीक है। ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस दोनों के दोनों, पॉइजन भी टॉक्सिक इन नेचर है एंड वेनम भी टॉक्सिक इन नेचर है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेनम एंड पॉइजन, क्या समझते हैं? दोनों तो दोनों टॉक्सिक इन नेचर है, दोनों जहरीले हैं, दोनों को इससे मौत हो सकती है। बस तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ वेनम एंड पॉइजनस में डिफरेंस समझ लीजिए, ठीक है। बोथ आर, वेनम एंड पॉइजनस बोथ आर टॉक्सिक इन नेचर बट द डिफरेंस आर, अब डिफरेंस समझते हैं हम लोग थोड़ा अच्छे से, ठीक है। जैसे कि देखिए वेनम जो होता है और पॉइजन्स जो होता है, अगर पॉइजन्स मतलब सिंपल सी बात है, पॉइजन आप डेली लाइफ में देखते होंगे, कोई गुस्सा उस्सा हो जाता है तो खा लेता है। तो पॉइजन जो होता है नॉर्मली हम लोग इनटेक करते हैं, लेते हैं, तब जाके वो रिएक्शन करता है, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम जो भी है आपके अंदर बॉडी में जाने के बाद वो आपका रिएक्शन कर रहा है, तो वो पॉइजन हुआ। लेकिन वेनम का सिंपल सा ये मतलब होता है, वेनम किसी जानवर के द्वारा आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है, जैसे कि सांप आपको इंजेक्शन देता है तो वो वेनम हो जाता है। पॉइजन जनरली हम लोग लेते हैं खुद से, ठीक है, खाने के थ्रू ले लिया या कोई प्लांट वगैरह टॉक्सिक प्लांट खा लिया, कुछ भी खा सकते हैं ना, पी लिया, कुछ भी जहरीले पानी पी लिया, तो उस तरीके से पॉइजन आता है हमारे में। तो देखो पॉइजन्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम एनी प्लांट फूड्स और एनिमल फूड्स, मीट वगैरह खाओ, कुछ भी खाओ, और ईटिंग के थ्रू हमारे बॉडी में पहुंचता है, ठीक है, और प्रोड्यूस टॉक्सिक रिएक्शंस, जो मैंने समझाया, ये हमारे बॉडी में आएगा, रिएक्शन वगैरह करेगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देगा और उसी से इंसान की मृत्यु हो जाती है। जहर खाने के बाद देखते होगे जब लड़ाई होता है पति पत्नी के बीच, तो ये नॉर्मल सा ये चीज़ हो जाता है, जहर खाना, ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ है। पॉइजन का ये नॉर्मल समझ लो, लेकिन वेनम कुछ अलग है। वेनम जो होता है ना, ये किसी जानवर के द्वारा आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जैसे छिपकली काट ली, जैसे सांप काट लिया, और भी जहरीले जानवर है उसका भी एग्जांपल ले सकते हो। तो देखो द सब्सटेंसेस विच इज इंजेक्टेड बाय एनी एनिमल्स इनटू आवर बॉडी, ठीक है, इनटू आवर बॉडी, ठीक है, दैट आर कॉल्ड एज द वेनम, ओके। और ये वेनम जो होगा ना, कुछ सब्सटेंसेस, कुछ अपना जहर वगैरह जो अपने हमारे बॉडी में इंजेक्ट करेगा, वो कुछ वेनम जो जहरीले जानवर होंगे वही कर सकते हैं। अब ना जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स है वो काटेगा तो हमारे अंदर कुछ नहीं आएगा, वेनम आएगा ही नहीं, क्योंकि वो नॉन पॉइजनस है भाई ना। तो ये ध्यान रखना, वेनम आर द सब्सटेंसेस व्हिच इज इंजेक्टेड बाय दोज एनिमल्स हैविंग पॉइजनस apparatus, दोज एनिमल्स हैविंग पॉइजनस apparatus टू प्रोड्यूस टॉक्सिक रिएक्शन इन आवर बॉडी। सिंपल सी वर्ड में मैंने आपको शुरुआत में समझाया था, इसको आप लोग एक्सप्लेन करके एग्जाम में लिखेगा, ऐसे फ्लो चार्ट में नहीं लिखना है आपको। ये तो मेरा शॉर्ट नोट्स है, तो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया अपने सहूलियत से, ताकि पढ़ने में ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। एग्जाम में इसको पूरा एक्सप्लेन करके आपको लिखना है 2-3 पैराग्राफ में, ठीक है, ताकि नंबर आपको अच्छा मिले। तो वेनम क्या हो गया, कोई जानवर के द्वारा, पॉइजनस क्या हो गया, खुद से हम लोग ले रहे हैं, या खाना के थ्रू आ रहा है, प्लांट एनिमल में जब जाके रिएक्शन होता है, लेकिन वेनम कोई एनिमल आप में इंजेक्ट कर रहा है, ओके। तो ये जनरल डिफरेंसेस हो गई है। अब देखते हैं, लगभग 3000 स्पेसीज जो है स्नेक्स की पाई जाती है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में। अब ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे तो पता होगा ट्रॉपिकल रीजन क्या है, इक्वेटोरियल रीजन क्या है, टॉर्रिड रीजन, टेम्परेट रीजन, ये सारी चीज़ें पता होगी। तो 3000 स्पेसीज जो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है। अब आगे देखते हैं, पॉइजनस apparatus ऑफ स्नेक्स इंक्लूड फॉलोइंग पार्ट्स,
देखिए मैंने बताया था पॉइजनस अपरेटस क्या होता है, वैसे बॉडी पार्ट जो काटने में बाइटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं उनको हम लोग पॉइजनस अपरेटस कहते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से बॉडी पार्ट्स है, सांप में कौन कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो हेल्प कर रहा है बाइटिंग मैकेनिज्म में। वही लिखा गया है, पॉइजनस अपरेटस ऑफ स्नेक्स इंक्लूड फॉलोइंग पार्ट्स। ओके, कौन कौन सा? ए पेयर ऑफ पॉइजनस ग्लैंड, सांप में एक पेयर ऑफ पॉइजनस ग्लैंड्स पाई जाती है। देख लो यहाँ पर पिक्चर भी बनाया है मैंने, ठीक है। ये जो देख रहे हो आप रेड कलर में, जिस पे मैं ग्रीन ग्रीन चला रहा हूँ, ये क्या है? ये सारा का सारा पॉइजन ग्लैंड्स है। क्या है? पॉइजन ग्लैंड्स है। तो इस सांप में पाया जाता है और ये हेल्प करता है बाइटिंग मैकेनिज्म में। तो ए पेयर ऑफ पॉइजन ग्लैंड पाया जाएगा, ठीक है, ये सांप का बॉडी पार्ट का एक हिस्सा है। और देन पॉइजन डक्ट्स पाया जाएगा। अभी यही पॉइजन ग्लैंड आगे जैसे चलते हो तो यहाँ पर एक पॉइजन डक्ट पाया जाता है, डक्ट ऑफ पॉइजनस ग्लैंड, ठीक है। पीजी मतलब पॉइजनस ग्लैंड, डक्ट ऑफ पॉइजनस ग्लैंड यहाँ पर पाया जाएगा। उसके बाद फैंग्स पाई जाती है, जिसको हम लोग नॉर्मल बच्चा में जब थे तो उसको दांत बोलते थे, सांप का दांत गड़ गया है। जब देखते थे किसी को काटे हुए थे, देखते थे सांप का दांत गड़ गया, तो उसको दांत नहीं बोलेंगे, तीत नहीं बोलना है, उसको फैंग्स बोलना है। ये फैंग्स, तो ये भी बाइटिंग करने में, डसने में हेल्प करता है। देन उसके कुछ मसल्स हैं सांप के जो हेड्स में। देखो जितने भी बाइटिंग अपरेटस हैं वो सारे के सारे हेड्स में पाए जाएंगे, सारे के सारे हेड्स में। अब एलिमेंट्री कैनाल में जा के मत ढूंढना, ठीक है। सारा जो बाइटिंग करने में हेल्प कर रहा है वो हेड में पाया जाएगा। मैंने यहाँ पर मैं लिखाया भी था, ऊपर में समझाया भी आपको, ठीक है। ऑल द पॉइजनस स्नेक्स हैव पॉइजनस अपरेटस इन देयर हेड ओनली। हेड, ये हेड का पिक्चर बस इसीलिए मैंने बनाया है, नहीं तो चाहता तो मैं पूरा सांप का पिक्चर नहीं बना लेता, ठीक है। तो समझिएगा बस। तो ये कुछ बाइटिंग पॉइजनस अपरेटस हैं यहाँ पे स्नेक्स के, याद रखिएगा टोटल 4 ही हैं और चारों याद होने चाहिए। पहला तो पॉइजनस ग्लैंड जो कि पेयर में पाई जाएगी, ठीक है। सेकेंड है पॉइजनस ग्लैंड से आगे होते हुए पॉइजनस डक्ट होता है, उसी के नीचे फैंग्स जुड़ा हुआ होता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में देहात में दांत बोलते हैं, सांप का दांत, लेकिन दांत नहीं बोलना है, फैंग्स बोलना है, ठीक है। उसके बाद मसल्स, इनके बॉडी में कुछ मसल्स पाई जाती है, जैसे कि ये सभी मसल्स देख रहे होंगे, ये जो है ये इधर मुड़ा हुआ है, ये और ये सभी क्या है? मसल्स है। इसको माउथ को ओपन होने में, क्लोज होने में और इसको आगे पीछे करने में, ठीक है, इसको स्क्यूज करने में, फिर इसको रिलीज करने में, ये सारा हेल्प करता है यार। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, बाइटिंग मैकेनिज्म जब समझेंगे ना तो इस सब का मैं बताऊंगा। इसके अंदर बहुत सारी हड्डियां पाई जाती है, ये तो बॉडी है, बॉडी के अंदर थोड़ा झांक के देखोगे थोड़ा सा, तो हड्डियां जो होगी बहुत अच्छी रहेगी, जैसे कि अच्छी मतलब कहने का जो हेल्प कर रही है बाइटिंग मैकेनिज्म करने में। तो जब बाइटिंग मैकेनिज्म हम लोग टॉपिक समझेंगे, जैसे कि देखो ना थोड़ी देर बाद ही हम लोग समझेंगे उसको, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइजनस अपरेटस है इसको एक एक करके सबको डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बाइटिंग मैकेनिज्म को समझते हैं। ओके, जैसे कि देखो पहला क्या था, ए पेयर ऑफ पॉइजनस ग्लैंड। तो ए पेयर ऑफ पॉइजनस ग्लैंड को हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे क्या होता है ये, उसके बाद पॉइजनस डक्ट क्या होता है, फिर फैंग्स क्या होता है, फैंग्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है फैंग्स का शॉर्ट नोट्स में आप किससे पूछ लिया जाता है 5 नंबर में, तो फैंग्स का यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद मसल्स कितने टाइप के होते हैं, मसल्स का काम क्या होता है, ठीक है। देन लास्ट में आता है बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जितने भी अपरेटस हैं उसको क्या करते हैं, एक एक करके डिफाइन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, यहाँ पिक्चर को देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार कहाँ पे कौन सा चीज़ प्रेजेंट है, बस इतना आपको समझने की देर है, ठीक है। आपको ये जो पिक्चर है ना एग्ज़ाम में भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे नंबर अगर लाना चाहते हैं तो ये कुछ देख लीजिएगा। मैंने बताया ये पॉइजनस ग्लैंड है, ये फिर यहाँ पर डक्ट, यहाँ पर आकर ओपनिंग होती है, डक्ट्स है, ठीक है, डक्ट्स ऑफ पॉइजनस ग्लैंड। पीजी मतलब वो वाला पीजी मत समझ लेना जिसमें रहते हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, फैंग्स है, ओके। उसके बाद ये इसका जीभ है जो बाहर निकालता है, लिवर, ठीक है, बाहर जो निकालता है बार बार, वो टंग, ये मसल्स, ठीक है, और ये नॉस्ट्रिल्स, ये आई, ठीक है, ये पिट भी थोड़ा सा समझ लेना कहाँ पे है। उसके बाद पॉइजनस ग्लैंड, पॉइजनस फैंग्स, ठीक है,
ये सारे देख लीजिएगा। अब आपको भी पता होगा, अब इतने तो समझदार हो ही गए होंगे कि सांप बहुत तरीके के होते हैं, एक जैसे नहीं होते। तो सांपों में जो फैंग्स का पोजीशन है कई सांपों में अलग अलग होता है। जैसे कि पोजीशन जो होता है डिफ़र करता है, ठीक है। डिफ़र करने का मतलब जितने भी बड़े सांप में अलग तरीके, मतलब सांप के अकॉर्डिंग सारे का पोजीशन डिफ़र करेगा। ज़रूरी नहीं है कि सब सांप का फैंग्स एक ही जैसा हो, ठीक है। तो पोजीशन में डिफर, जैसे कि कोबरा की बात करी जाएगी तो उनका जो फैंग्स होगा ना एकदम इरेक्ट होगा। कोबरा में फैंग्स एकदम इरेक्ट होता है, लेकिन वाइपर में ऐसा नहीं होता है, लाई अगेंस्ट होता है। मतलब इनके अगेंस्ट लाई सिचुएटेड होता है ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, लाई अगेंस्ट ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, ये वाइपर में है। एंड और जितने भी अदर्स स्नेक्स हैं उनमें भी ऐसा देखा जाता है। तो आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है, आप पीएचडी एमएससी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एमएससी वालों को उतना पढ़ना होगा, लेकिन आप बीएससी में हैं तो थोड़ा सा इतना में ही रहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉइजनस अपरेटस, ये फिगर बना दीजिएगा। देन द स्कल एंड द जॉ ऑफ पॉइजनस स्नेक्स आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड लूज। डेट देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितनी भी स्कल्स होते हैं, खोपड़ी एंड जितने भी जबड़े होते हैं जो पाए जाते हैं वेनमस स्नेक्स में, पॉइजनस स्नेक में, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। और ये फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं ही इनको हेल्प कर रही है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इनको हेल्प करती है अपना काम करने में, जो भी इनको करना होता है, बाइटिंग वगैरह। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा पॉइजनस अपरेटस ऑफ स्नेक्स इंक्लूडिंग फॉलोइंग पार्ट्स, जैसे कि 4 पार्ट्स हमने देखे, चारों को डिफाइन करते हैं। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही डिफाइन करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा था, ए पेयर ऑफ पॉइजनस ग्लैंड्स। तो ये पॉइजनस ग्लैंड को मैं अभी डिफाइन करूंगा, ठीक है, इसको डिफाइन करूंगा, ये रेड कलर को जो बना हुआ है। तो पॉइजनस ग्लैंड क्या है, सबसे पहली बात तो आप इनमें लिखिएगा कि ये पेयर में पाया जाता है, ठीक है। ऐसे एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना जैसे मैंने लिखा है, ये मैंने बस शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ, कई बच्चे कॉपी पेस्ट करके आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। जैसे कि मैंने लिखा है ये पेयर मतलब आपको लिख के आना है ऑल द वेनमस और ऑल द पॉइजनस स्नेक्स हैव अ पेयर ऑफ पॉइजनस ग्लैंड इन देयर कंटेन, और बोल सकते हैं इन देयर हेड, ओके। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि all the venomous snakes have the one of the main poisonous apparatus, that is poisonous gland that are present in all about pair में पाया जाता है, जोड़े में पाया जाता है। अब अपने तरीके सहूलियत से कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे भी एग्जाम में लिखा रहता है, अपने शब्दों में उत्तर दे। दैट्स वाई अब देखिए आगे देखते हैं ये प्रेजेंट कहाँ होता है। तो अपर जॉ के आइदर साइड में प्रेजेंट होता है। अपर जॉ के आइदर साइड मतलब दोनों साइड में, इधर भी उधर भी। तो ये इसका अपर जॉ है, ठीक है। अपर जॉ में ये प्रेजेंट होता है आइदर साइड में, और ये पेयर में होता है। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए, बस पेयर में होता है, ओके। तो सबसे पहले बताना ये कैसे होता है, पेयर में प्रेजेंट होता है, ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है, ये लिख देना एग्जाम में अच्छे से, पैराग्राफ में आपको लिखना है। फिर पॉइजनस ग्लैंड जो होता है वो कैसा होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। विथ ए नैरो डक्ट एट इट्स एंटीरियर एंड, ठीक है। ये एक पॉइजनस ग्लैंड का फिर हम लोग लिखेंगे अगले पॉइंट में कैसा दिखता है। पॉइजनस ग्लैंड्स आर लुक लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक बहुत ही नैरो पतली ए नैरो डक्ट एज इट्स एंटीरियर एंड, इसके एंटीरियर एंड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर फर्दर क्या होता है कि ये जो पॉइजनस ग्लैंड है ये फर्दर ये मॉडिफाई हो जाता है, जैसे जैसे स्नेक्स बड़े होते हैं फर्दर ये मॉडिफाई कर जाता है, इसका मॉडिफिकेशन हो जाता है, और इसी को बोल देते हैं पॉइजनस ग्लैंड को सुपीरियर लेवल ग्लैंड इसको बोला जाता है। तो ये लाइन में याद रखिएगा, पॉइजनस ग्लैंड सुपेरियर लेवल ग्लैंड कुछ और नहीं है, इसी का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए मैंने शुरुआत में ही बताया था बहुत तरह के स्नेक्स पाए जाते हैं, प्रजातियां स्नेक्स की, तो जरूरी नहीं है कि सभी में जो पॉइजनस ग्लैंड है एक ही जैसा पाया जाएगा, सभी में डिफर करेगा। वही लिखा गया है ग्लैंड्स में डिफर, ओके।
इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक, यहाँ पर लार्ज लिखना होना चाहिए था, ठीक है, करेक्ट कर लेना। ये वाला लाइन समझ लीजिएगा बस, ओके, कि जितने भी पॉइजनस ग्लैंड है ना, कई सांपों में छोटा होता है, कई सांपों में बड़ा होता है, कई सांपों में ओवल शेप का होता है, कई सांपों में ट्यूबुलर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में लैंड के जितने भी सांप हैं जो लैंड पे चलते हैं, ज़मीन पे चलते हैं, उसके वो ट्यूबुलर होते हैं और थोड़े से लार्ज होते हैं। इनके पॉइजनस ग्लैंड ट्यूबुलर एंड लार्ज होते हैं। जितने भी स्मॉल हैं, ठीक है, जितने भी अदर सांप हैं समुद्र में पाए जाने वाले, उनमें स्मॉल पाया जाता है पीजी और ओवल शेप का पाया जाता है। दैट्स वाई आप ये देख लीजिएगा। उसके बाद हेल्ड इन पोजीशन बाय एंटीरियर लिगामेंट, ठीक है, हेल्ड इन पोजीशन बाय एंटीरियर लिगामेंट, ठीक है, ये पोजीशन में रहती है एंटीरियर लिगामेंट के द्वारा। अब एंटीरियर लिगामेंट, ये सारी लाइनें आप याद रखना चाहो तो रख लो, लेकिन आपके एग्जाम से रिलेवेंट नहीं रखता है। क्यों? इतना डिटेल में जाओगे फिर आपको बहुत सारी चीज़ें लिखना है ना। अब एक ही चीज़ को इतना एक्सप्लेन करोगे तब तो हो गया, समझ रहे हो। बीएससी में इतना डिटेल में पढ़ना नहीं होगा आपको। अब इनके बॉडी में जो एंटीरियर लिगामेंट होता है वो ज्वाइन किससे जुड़ा हुआ होता है? ग्लैंड प्लस मैक्सिलिया से, ठीक है, ग्लैंड प्लस मैक्सिला से ये जुड़ा हुआ होता है इनका एंटीरियर लिगामेंट। इसी का देखो एंटीरियर लिगामेंट है तो पोस्टीरियर लिगामेंट भी होगा ही। अब पोस्टीरियर लिगामेंट जो है कि वो किससे ज्वाइन होता है? ग्लैंड प्लस क्वाड्रेट बोन से। अब ये सभी इंटीरियर लिगामेंट, पोस्टीरियर लिगामेंट जो होगा, अभी यहाँ पर इस पिक्चर में नहीं दिख पाएगा आपको, ठीक है। ये पिक्चर जो है नॉर्मल पिक्चर है। जब इसका थोड़ा सा हम लोग अच्छा से पिक्चर बनाएंगे अंदर का बॉडी का इंटीरियर पार्ट, तब वहाँ पे एंटीरियर लिगामेंट पोस्टीरियर लिगामेंट दिखेगा। बस आपको याद रखना एंटीरियर लिगामेंट किससे जुड़ा हुआ होता है? ग्लैंड प्लस मैक्सिलिया से, ठीक है। पोस्टीरियर लिगामेंट किससे जुड़ा हुआ होता है? ग्लैंड से तो होता ही होता है। क्वाड्रेट बोन जो होता है, क्वाड्रेट हड्डी जो होती है, उनसे जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि मैं दिखाना चाहूँ तो इनके बॉडी में क्वाड्रेट हड्डी कहाँ पे होगी? ये वाला जो हड्डी आप देख रहे हैं, ये वाला, ये क्वाड्रेट हड्डी है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेट हड्डी है, ये रहा मैक्सिली, वही सारी चीज़ें ना। आप स्ट्रक्चर को समझेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि एंटीरियर लिगामेंट कहाँ पर है, ये सारी। तो एंटीरियर लिगामेंट जो होता है वो जॉइंट्स ग्लैंड प्लस मैक्सिला एंड ये वाला लाइन आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखो अब आगे देखते हैं। फैन सेट लिगामेंट, फैन सेप्ट लिगामेंट प्रेजेंट बिटवीन साइड वॉल एंड स्क्वामोजल क्वाड्रेट बोन, ठीक है। तो कुछ फैंग लाइक शेप्ड लिगामेंट भी पाई जाती है स्नेक्स के अंदर, कुछ स्नेक्स के अंदर, जो कि प्रेजेंट कहाँ पे होती है? बिटवीन द साइड वॉल एंड स्क्वामोजल और क्वाड्रेट बोन। ये दोनों हड्डी के नाम है, स्क्वामोजल एंड क्वाड्रेट बोन। तो मेरा कहना है जस्ट इग्नोर दिस। इतना डिटेल में आपको याद रहता है, दिमाग मेमोरी पावर ठीक है तो याद रखिएगा, नहीं तो जस्ट इग्नोर। अब आते हैं, ये पहला हमने देख लिया, पॉइजनस अपरेटस का पहला हमने देख लिया। सेकेंड अब देखते हैं पॉइजनस डक्ट। व्हाट इज पॉइजनस डक्ट? तो पॉइजनस ग्लैंड से ही जुड़ा हुआ होता है यहाँ पे पॉइजनस डक्ट, ये होता है पॉइजनस डक्ट यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ लिया, अभी ये पढ़ेंगे पॉइजनस डक्ट, देन उसके नीचे आता है पॉइजनस डक्ट के नीचे फैंग्स आता है, उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए एक जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। द पॉइजनस डक्ट, व्हाट इज पॉइजनस डक्ट इन अ स्नेक? द ग्लैंड is provided with a narrow duct at its anterior end। जो ग्लैंड हो रहा है, अभी अभी हमने ख़त्म जिसको किया पॉइजनस ग्लैंड, उसके एंटीरियर एंड पे जब जाके देखेंगे तो एक नैरो डक्ट पाया जाता है, उसी को पॉइजनस डक्ट कहते हैं। पॉइजनस ग्लैंड के एंटीरियर एंड पे एक डक्ट पाया जाता है, पतला सा, बहुत पतला सा होता है, नैरो डक्ट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइजनस डक्ट बोलते हैं, ठीक है। ग्लैंड से ये जुड़ा हुआ होता है, प्रोवाइडेड विथ ग्लैंड, ओके। द डक्ट्स पासेस और फॉरवर्ड, डक्ट का काम क्या होता है वो समझो। द डक्ट पासेस और फॉरवर्ड अलोंग द साइड ऑफ अपर जॉ एंड लुक्स ओवर इट सेल्फ जस्ट इन द फैंग्स, ठीक है। सेम ये जो लाइनें हैं आप समझ लीजिए। द डक्ट जो है, जो पॉइजनस डक्ट है, वो पासेस और फॉरवर्ड अलोंग द साइड ऑफ अपर जॉ, पासेस और फॉरवर्ड अलोंग द साइड ऑफ अपर जॉ। तो ये जो डक्ट है पासेस और फॉरवर्ड अलोंग द साइड ऑफ, ये अपर जॉ यहाँ पर है, ठीक है, ऊपर वाला जबड़ा। और
ये भी लिखा गया है कि पास एंड लूप्स ओवर, ये लूप बनाती है ओवर इट सेल्फ जस्ट इन फ्रंट ऑफ द फैंक्स, लूप्स ओवर इट सेल्फ जस्ट इन फ्रंट ऑफ द फैंक्स, ये फैंक्स है उसके पास में, लूप्स ओवर इट सेल्फ जस्ट इन फ्रंट ऑफ द फैंक्स, ठीक है। डक्ट्स एक्चुअली ओपन्स इनटू द म्यूकस शीथ, ठीक है। अगर असली मायने में देखा जाए तो डक्ट जो होता है वो ओपन कहाँ पे होता है, तो वो एक शीथ पाया जाता है यहीं पे, उसका पिक्चर नहीं यहाँ पे, बस यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे ये शीथ पाया जा रहा है, वहीं पे इनका ये जो है ओपन होगा, क्या, पॉइजनस डक्ट, तो वही लिखा गया है डक्ट्स एक्चुअली ओपन्स इन म्यूकस शीथ दैट कवर्स द बेसल पार्ट्स ऑफ द फैंक्स, ठीक है। बेसल पार्ट्स ऑफ द फैंक्स, ये जो फैंक्स है, फैंक्स का जो बेस है, बेसल पार्ट है, वहीं पे एक शीथ पाया जाता है, वहीं पे ये जो पॉइजनस डक्ट है वो ओपन होता है। वही लाइन यहाँ पर लिखी गई है कि द डक्ट्स एक्चुअली ओपन्स इन म्यूकस शीथ दैट कवर द बेसल पार्ट ऑफ द फैंक्स, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं इन स्पीडिंग कोबरा, जिसको नाजा नाजा कोलेस भी बोलते हैं, तो ये स्पीडिंग कोबरा जो है वो उनमें कैसा होता है, ये डक्ट वो एल शेप्ड बेंड होता है, ठीक है। उनमें जो डक्ट होगा कुछ इस तरीके से होगा, एल शेप्ड बेंड का, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर हम लोग इसको ख़त्म करते हैं सेकेंड पार्ट, जैसा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, दिस अब आते हैं फैंक्स पे, ठीक है। तो हमने ये कवर कर लिया, फिर यहाँ पर इसका जो डक्ट होता है वो देख लिया, यहीं पे शीथ होता है, यहीं पे बेसल पार्ट होता है, फिर उसके बाद आता है ये इसका फैंक्स को देखते हैं, ठीक है। इसको आप लोग कहना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं ट्यूबुलर टूथ, ठीक है। ये जो इनका दांत होता है, अगर गौर से देखोगे, देखने का तो मौका नहीं मिला होगा, लेकिन अगर गौर से अगर दब देखो तो इनका दांत जो होता है ना ट्यूबुलर होता है, मतलब मानते हैं कि नोकीला होता है लेकिन ट्यूबुलर होगा, ठीक है। ऐसा दम होता है नोकीला, ये ट्यूबुलर शेप में होता है इनका डक्ट, इसको ग्रुप भी बोल सकते हो। फैंक्स जो होता है इनका काम क्या होता है, मेन टाइम इंजेक्शन देने का होता है। आपको अपना जो वेनम उनके अंदर है, अगर उनको खतरा महसूस हो रहा है कि ये जो ह्यूमन है हमको खतरा पहुंचाएगा, वो डस लेगा आपको, तो उनका काम क्या होता है फैंक्स का, मेन तौर पे जहर को इंजेक्ट करना होता है ह्यूमन बॉडी में या किसी एनिमल के बॉडी में, ठीक है। सांप ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ ह्यूमन को काटता है, सांप सबको काट लेता है जिससे भी उसको खतरा नजर आ रहा है, ठीक है। ये फैंक्स जो होती है वो कैसी पाई जाती है, पैर में पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखना फैंक्स भी पैर में पाया जाएगा और पॉइजनस ग्लैंड भी पैर में पाया जाता है, ध्यान देना है। तो फैंक्स जो कैसे होती है वो इंजेक्ट करने की काम होती है, पैर में पाई जाती है। और फैंक्स कैसा होता है, लिखना एग्जाम में आपको डिटेल में तो लिखिएगा। फैंक्स जो होती है पॉइंटेड होती है, हुक लाइक होती है, ये थोड़ी लंबी होती है, लॉन्ग होती है और कर्व्ड भी होती है और शार्प होती है, ठीक है। शार्प होती है, पॉइंटेड होती है। तो ये थोड़ा सा कुछ इनके फीचर हैं फैंक्स के। फैंक्स कैसी है, पैर में पाई जाएगी, पॉइंटेड है, शार्प है एकदम, हुक लाइक है एंड लॉन्ग है, कर्व्ड भी है। तो ये सारे कुछ इनके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मॉडिफाइड फ्रॉम द मैक्सिलरी टीथ, ये जो फैंक्स बनती है शुरुआत में जब ये सांप बच्चा होता है तो उनमें ये फैंक्स नहीं होता है, फैंक्स नहीं होता है शुरुआत में, इनके अंदर वो मैक्सिलरी टीथ रहता है, ठीक है, मैक्सिलरी टीथ रहता है। लेकिन जैसे ही एडल्ट फेज या बड़ा होता है सांप तो वही मैक्सिलरी टीथ मॉडिफाई हो जाता है और फैंक्स का निर्माण करता है, ठीक है। तो मैं कुछ और नहीं, मैक्सिलरी टीथ ही बड़ा होकर के फैंक्स बनाता है, ये सारी चीज़ें बन जाती है। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, स्नेक्स में ओवर द टाइम। तो ये हैं। अब देखिए फैंक्स जो होते हैं टोटल 3 टाइप के होते हैं। फैंक्स कितने टाइप के होते हैं, टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। आप यहाँ पर तीनों के नाम देख पा रहे होंगे। पहला टाइप है प्रोट्रीगाइलोफोस, ठीक है, ये है। अब इसका काम क्या होता है, देखो प्रोट्रीरो मतलब होता है फर्स्ट, इसका जो मेन काम होता है ओपनिंग करने का होता है, माउथ का ओपनिंग, ये मसल सॉरी। अब फैंक्स भी टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या याद रखना है, आपको बस तीनों के नाम याद रहते तो बहुत बढ़िया, आपको इसको डिफाइन नहीं करना है, बस नाम में याद रखना है, ठीक है। तीनों नाम आपको याद रखना है। पहला प्रोट्रीरोगैलिफस एंड दूसरा है ऑफिस्टोगैलिफस, ठीक है।
फिर थर्ड में आता है सोलिनोगैलिफस। तो ये कुछ है, और डिफाइन करना चाहो तो कर सकते हो, शॉर्ट में मैंने लिख रखा है। प्रोटीरो मतलब क्या होता है, फर्स्ट होता है। तो ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ फैंग्स, कुछ एनिमल्स में इस तरीके के फैंग्स पाए जाते हैं, कुछ एनिमल में इस तरीके के फैंग्स पाए जाते हैं, कुछ एनिमल में इस तरीके के फैंग्स पाए जाते हैं। तो मैंने बोला इसमें भी डिफर कर सकता है, कुछ एनिमल्स में हो सकता है पहले टाइप के पाए जाएंगे, ठीक है, कुछ में ये वाला, कुछ में ये वाला, तो इसमें भी डिफर कर सकता है। जरूरी नहीं है सब सांप में, सब स्नेक्स में एक ही तरीके का फैंग्स होगा, नहीं, सबके अलग अलग होते हैं। फर्दर इसको ब्रैकेट में भी लिखा है कैसा होता है, जैसे कि देखो सोलिनोगैलिफस को पाइप प्लस गैलिफर मतलब होता है होलो। ये वर्ड का मीनिंग थोड़ा सा यहाँ पर मैंने डिक्टेट किया है। अब इसका थोड़ा सा आगे देख लीजिए, सबका थोड़े थोड़े लिख दिया है मैंने। ऐसे आपको मैंने क्या बोला, बस तीनों के नाम याद रखने चाहिए। इसका आपको अगर इसका डेफिनेशन या कुछ भी इसका फर्दर डिस्क्राइब करना नहीं आता है तो भी चलेगा, एग्जाम में इतना आपसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए मैं समझा देता हूँ, मेरा काम है समझाना। तो प्रोटीरोगैलिफस जो होता है वो फैंग्स एक तरीके का फैंग्स ही है जो सांप में पाया जाता है। ये छोटे छोटे होते हैं भाई, जितने भी आप देखोगे ये फैंग्स बहुत छोटे होंगे अदर के कंपैरिजन में। तो ये स्ट्रक्चर में स्मॉल होता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन फ्रंट ऑफ मैक्सिली ये प्रेजेंट होता है। और ये किन में पाया जाता है, कोबरा में पाया जाएगा, करैत सांप में पाया जाएगा, सीस और कोरल में पाया जाएगा। ये सारे जितने भी स्नेक है समुद्री सांप उनमें पाए जाएंगे, ठीक है। द फैंग्स हैव ग्रूव ऑल अलोंग द एंटीरियर फेस, ठीक है। इस तरीके के फैंग्स में ग्रूव पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे, ऑल अलोंग इट एंटीरियर फेस, एंटीरियर एंड में, एंटीरियर फेस में पाया जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ है, ठीक है, पिस्टोगैलिफस जो है, ये फैंग जो होता है ये भी छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़ा फैंग्स ये नहीं होता है। और लाइज एट द बैक पोर्शन ऑफ मैक्सिली, ठीक है, मैक्सिली के बैक पोर्शन में ये लाई करता है, ठीक है। मैक्सिली समझ में आ रहा है आपको, मैक्सिली वाला पार्ट ये वाला मैक्सिली, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है मैक्सिली है, ठीक है, वहीं पे ये सारी प्रेजेंट होती है। तो समझ गए। और इसका कुछ एग्जाम्पल देख लो। सम कॉल्वरिड स्नेक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, जैसे कि अफ्रीकन ट्री स्नेक, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसी के बारे में और थोड़ा पढ़ लेते हैं। द फैंग्स हैव ए ग्रूव अलोंग इट्स पोस्टीरियर फेस। तो फैंग्स हैज ग्रूव अलोंग इट्स पोस्टीरियर फेस। पहले वाले में ऐसा नहीं था। द फैंग्स हैज इस ग्रूव्स अलोंग इट्स एंटीरियर फेस, यहाँ पे पोस्टीरियर फेस, ठीक है। अब लास्ट टाइप, ठीक है, सोलिनोगैलिफस है, ठीक है। ये जो फैंग्स होते हैं ये बड़े बड़े फैंग्स होते हैं, बड़े बड़े फैंग्स होते हैं। कहने का मतलब अदर के कंपैरिजन में थोड़ा सा लार्ज होता है, ठीक है। तो फैंग्स दैट आर लार्ज, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑन द फ्रंट ऑफ इच मैक्सिली, ठीक है, ऑन द फ्रंट ऑफ इच मैक्सिली। और इसमें क्या पाया जाता है, कॉन्टेन्स ए नैरो होल पॉइजन कैनाल विथ एनामेल, ठीक है। इनके एनामेल में एक नैरो होलो पॉइजन कैनाल प्रेजेंट होता है जो कि ओपन होता है एंटीरियर एंड ऑफ द फैंग्स, ठीक है। अब ये कुछ इनके पिक्चर हैं, ठीक है। ये दो टाइप के कुछ मैंने दांत बनाए हैं। कुछ स्नेक्स में इस तरीके का दांत पाया जाएगा, कुछ स्नेक में इस तरीके का फैंग्स पाया जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए। और ये जितने भी, देखो इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं। मूवेबल एंड, ये जितने भी दांत होते हैं ये मूवेबल होते हैं। बाकी ये दोनों दांत जो थे इमूवेबल थे, ये वाला पॉइंट ऐड कर लेना, इमूवेबल इमूवेबल। बाकी ये फैंग्स जो है, थर्ड टाइप ऑफ फैंग्स, ये मूवेबल होता है। मूवेबल एंड टर्न्स इनसाइड टू लाई इन द रूप ऑफ माउथ व्हेन इट इज क्लोज्ड। कई बार क्या होता है ना, सांप के बारे में देखते हैं, जैसे ही सांप काटता है तो ये वाला दांत ऐसे सीधा हो जाएगा, एकदम खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, ऐसा एकदम सीधा हो जाएगा। अब जैसे ही इसका काम निपट गया, काट उठ लिया, अब इसको मुंह बंद करना है। यही वाला जो है ना ये दांत, इसका दम ऐसे जाके पैरेलली ऐसे मुड़ जाता है, तो ये मूवेबल होता है। काटने के समय में सीधा हो जाएगा, और काट लिया तो यही वाला फिर वापस अपना जगह पे चल जाता है, ऐसे मुड़ जाता है। तो वही थर्ड टाइप ऑफ, ये थर्ड टाइप है, ठीक है।
तीसरा टाइप वही बता रहा है कि ये जो फैंक्स है, ये फैंक्स इस तरीके का फैंक्स होता है जो कि मूवेबल होता है। एंड टर्न इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, टर्न इनसाइड टू लाई इन द रूफ, रूफ मतलब मुंह का जो रूफ होता है वहाँ पे, टर्न इनसाइड द लाई इन द रूफ ऑफ द माउथ व्हेन इट इज क्लोज्ड, जब ये क्लोज हो जाता है, मुंह बंद कर लेता है, तो वो अपने जगह पे वापस चला जाता है। तो याद रखना मेन डिफरेंस बिटवीन दिस और थ्री आर क्या, कि ये दोनों मूवेबल नहीं थे। जैसे कि किसी में जो अगर फैंक्स है, अगर सीधा है तो सीधे रहेगा, चाहे मुंह बंद रहे या खुला रहे, कुछ सांप ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मूवेबल नहीं थे। लेकिन थर्ड टाइप जो मैंने पढ़ा ये इंपॉर्टेंट है और ये मूवेबल है, ये शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है कभी कभी। अभी कुछ एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, फोटो पिक्चर मैंने बनाया है, ठीक है। ये दांती है जनरली। अब ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पॉइजन है, रेड कलर में जो दांत है, और ये दांत में ये पॉइजन है, बाकी खाली जगह है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइजनस अपरेटस से यहाँ पे आता है, और ये दांत है, ये यहाँ से इंजेक्ट करता है, और यहाँ से ये पॉइजन हमारे बॉडी में रिलीज होता है, ठीक है, ये लाल वाला। अब इसी को अगर आप काट के ट्रांसवर्स सेक्शन देखो, ऊपर से मतलब बीच से काट दिया, ऊपर से देखोगे तो कुछ इस तरीके का पिक्चर बनेगा, ठीक है। ये बीच वाला, ये वाला पॉइजन ये बीच में दर्शा रहा है, बाकी ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाला ये है, देख सकते हो उसी का है, पल्प कैविटी, एनामेल कैनाल, यहीं से होता है डिस्चार्ज अपर्चर, ये डिस्चार्ज अपर्चर है, ठीक है। ये भी दांत है, ये अलग तरीके का फैंक्स है, ठीक है, इमूवेबल फैंक्स। अब देखते हैं, तो आई होप इतना आप अगर लिखना चाहें तो फैंक्स के बारे में लिख सकते हैं, बाइटिंग apparatus, दैट्स ऑल, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। मेन डिफरेंस अगर पूछा जाए तो बोल देना, शुरुआत के दोनों जो है इमूवेबल है, बाकी थर्ड वाला मूवेबल है, और बाकी अदर तो मैंने अब पढ़ाया ही आपको, इतना डिटेल में पढ़ाया कि फैंक्स स्मॉल होता है, कहाँ पे लाइक करता है, ठीक है, इनका ग्रूव कहाँ पे होता है, फिर इसका ग्रूव कहाँ पे होता है, ये भी मैंने पढ़ाया, ये स्मॉल होता है, कहाँ पे लाइक करता है। तो मैंने 2-4 पॉइंट पढ़ा दिए, सबका याद रखते हो तो रख लेना, ठीक है। वाइपर में देखो इस तरीके के दांत पाई जाएगी, और रेटल स्नेक में इस तरीके के दांत पाई जाएगी, समझ रहे हो। अब आते हैं फोर्थ अपरेटस पे, फोर्थ अपरेटस, फिन 1 2 3 खत्म। मसल्स, मसल्स को समझना जरूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाइटिंग मैकेनिज्म में, ठीक है। तो मसल्स को समझते हैं। अगेन मसल्स भी बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। मसल्स आर ऑफ 3 टाइप, ठीक है, मसल्स आर ऑफ 3 टाइप, 3 तीर बने हुए हैं ना, तो क्या समझ रहे हो, 3 टाइप्स को होते हैं। तीनों का अपना अपना काम है, मैकेनिज्म है, देखते हैं क्या क्या करते हैं। पहला है क्लीगैस्ट्रिक्स, ठीक है, क्लीगैस्ट्रिक्स, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगा तो चलेगा, लेकिन आप लोग समझिएगा बस। क्लीगैस्ट्रिक्स है पहला, ठीक है। ये क्या काम करता है, हेल्प्स इन ओपनिंग जॉ, ये जो जबड़े होते हैं उसको खुलने में कौन हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये जो जबड़े हैं ये बंद रहता है, ये दोनों बंद रहता है, इसको खोलना है, ठीक है, इसको खोलना है, तो खोलने में कौन हेल्प कर रहा है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ मसल्स, ठीक है, लीगैस्ट्रिक, ठीक है। तो ये लीगैस्ट्रिक मसल्स हेल्प्स इन द ओपनिंग ऑफ जॉ, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अटैच टू द स्क्वामोजल ऑफ द स्कल, ये स्क्वामोजल बोन से अटैच होता है। ये कहाँ पे अटैच होता है, ये बोन, सॉरी ये मसल्स कहाँ पे अटैच होगा, स्क्वामोजल बोन से, ये रहा आपका स्क्वामोजल बोन, ठीक है, वहीं पे ये अटैच होता है ये मसल, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 लाइनें याद रखनी है इसके बारे में, फिर इसके बारे में देखते हैं। स्फेनोपेट्रिगोइड, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या मदद करता है, तो ये पुलिंग पेट्रिगोइड, अब इनके बॉडी का स्ट्रक्चर देखोगे तो इनमें पेट्रिगोइड पाया जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये पेट्रिगोइड है, उसी में ये हेल्प करता है। ये मसल्स क्या करता है, अटैच, कहाँ गया, पुलिंग पेट्रिगोइड फॉरवर्ड, पेट्रिगोइड को फॉरवर्ड पुल करने के लिए ये सेकेंड टाइप ऑफ मसल्स हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो पुलिंग पेट्रिगोइड फॉरवर्ड, इससे क्या होता है, पेट्रिगोइड देखिए ये है, इसको धक्का देता है आगे तरफ,
अब धक्का देगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर ये भाई साहब खड़क सिंह के खड़क, समझ रहे हो। तो पेट्रिगॉइड जो है आप समझ लीजिए, पुलिंग द पेट्रिगॉइड फॉरवर्ड इसका मेन काम होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अटैच अंटीरियरली टू द सेफ्रॉइडल रीजन, ठीक है, सेफ्रॉइडल रीजन में ये प्रेजेंट होता है, एंड पोस्टीरियर टू द डोर्सल सरफेस ऑफ पेट्रिगॉइड, ठीक है। ये इसी का पॉइंट है, ध्यान देना, ये सारा पॉइंट जो है इसी का है, यहाँ से यहाँ तक। तो अटैच एंटीरियरली टू द सेफ्रॉइडल रीजन, ओके, एंड पोस्टीरियर टू द डोर्सल सरफेस ऑफ पेट्रिगॉइड, तो ये वहाँ पे अटैच्ड होता है। उसके बाद थर्ड टाइप आता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेम्पोरलिस। तो मसल्स का ये पार्ट है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेम्पोरलिस। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अटैच टू द साइड वॉल्स, अटैच टू द साइड वॉल्स ऑफ द कैरेनियम। कैरेनियम समझते हो, खोपड़ी, ठीक है, जिससे आपका ब्रेन ढका हुआ होता है। तो अटैच टू द साइड वॉल्स ऑफ द कैरेनियम एंड द लोअर जॉ। तो ये जो थर्ड टाइप है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेम्पोरलिस, तो टेम्पोरलिस जो होता है वो साइड वॉल ऑफ द कैरेनियम से अटैच होता है एंड साथ ही साथ लोअर जॉ से भी अटैच होता है, और ये मुंह को बंद करने में मदद करता है। क्लोजिंग द लोअर जॉ, क्लोजिंग द कौन सा जॉ, अपर जॉ की लोअर जॉ, लोअर जॉ, ठीक है। तो अपर जॉ को खुलने में ये वाला हेल्प कर रहा था फर्स्ट टाइप, और लोअर जॉ को बंद करने में थर्ड टाइप हेल्प कर रहा है। सेकेंड टाइप क्या कर रहा था, पेट्रिगॉइड जो है उसको आगे ढकेलने में हेल्प कर रहा था। तो ये है मसल्स के 3 टाइप्स। अब ये पिक्चर्स आप देखिए, ये पिक्चर्स जो है इसके अंटीरियर पिक्चर है, अंदर का पिक्चर है इंटीरियर। सारी हड्डियां का नाम यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि ये क्वाड्रेट बोन है, ये स्क्वामोजल बोन है, ये पेरिटल हड्डी है, सभी की सभी हड्डी है, ठीक है, ठीक है। ये फैंक्स है, ये देखो, ये फैंक्स, मेजर फैंक्स यही है, लेकिन ये छोटे 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 ये दांत हैं जिसको बोलते हैं एक्सेसरी फैंक्स, ठीक है। इसके मुंह के अंदर छोटा छोटा पाया जाता है, बहुत छोटा रहता है। तो ये ओरिजिनल फैंक्स ये वाला है, बाकी ये एक्सेसरी फैंक्स है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जब ये दांत मान लीजिए किसी कारण बस सांप का कोई दांत जो है ये वाला टूट जाता है, तो ये वाला दांत टूटने के बाद क्या ये बिना दांत के रहता है सांप, नहीं, इनके दांत जो होता है रिप्लेस कर जाता है जो इनके अंदर प्रेजेंट होता है उससे। जैसे कि ये टूट गया, फिर उसका दूसरा दांत निकल आता है सांप का, तो ये मैकेनिज्म भी देखा जाता है सांपों में। अब देख लो, सबका नाम याद रखना चाहिए, ये पिक्चर आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में, जैसे कि ये सभी नाम है और कहाँ पे क्या है। ये पेट्रिगॉइड यहाँ पर है, ये एक एक्टोपेट्रिगॉइड यहाँ पर है, ठीक है, ये फैंक्स है, ठीक है, ये मैक्सिली है, ये नेजल है, ये प्री मैक्सिली है, मैक्सिली के पहले क्या होता है, प्री मैक्सिली। फिर ये फ्रंटल है, फ्रंटल के पहले प्री फ्रंटल है, ओके, पैरिटल है, ये सारे हैं। अब यही पिक्चर है, देखो ये वाला पिक्चर को, अब ये सिंपल है, ये सांप जो है शांत बैठा हुआ है, अगर काटने का इसका मूड होगा ऐसे मुंह फाड़ेगा, देखो। तो दोनों पिक्चर में कुछ अंतर नहीं है, ये आराम से बैठा है, ये काटने के मूड में आ गया है। तो दोनों एक ही पिक्चर है, दोनों आपको बताना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ता है एग्जाम में, ठीक है। दोनों पिक्चर बनाइएगा तब जाके कंपैरिजन होगा। अब देखो आप यहाँ पर थोड़ा सा समझो क्या क्या चेंजेस आई। जब ये शांत बैठा हुआ था तो इसका मुंह कुछ इस तरीके से था, अभी जब ये मुंह फाड़ता है काटने के लिए तो कुछ इस तरीके से इसका हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक मसल्स आ जाती है जिसको बोलते हैं डाइगैस्ट्रिक मसल्स, डाइगैस्ट्रिक मसल्स, ठीक है, डाइगैस्ट्रिक मसल्स ये बन जाती है। ये सारे मसल्स इसके खुल जाते हैं। जैसे कि ये मसल्स कौन सा है, एंटीरियर टेम्पोरल मसल, ठीक है। उसके बाद आप देख लो ना, सबका नाम यहाँ पर दिया गया है। ये है पेट्रिगॉइड मसल्स, प्रोटेक्टर पेट्रिगॉइड मसल्स, एक्टोपेट्रिगॉइड, मैक्सिली, ये सारी चीज़ें तो ऊपर वाले पिक्चर में भी मैंने बताया था, नेजल, प्रीफ्रंटल, फ्रंटल, पेरिटल, स्क्वामोजल, क्लोमेला, ये क्लोमेला है, ठीक है। और ये जो नीचे वाली जॉ होती है उसको बोलते हैं मैंडिबल, लोअर जॉ को मैंडिबल। तो ये पिक्चर आपको बना लेना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब बाइटिंग मैकेनिज्म, बाइटिंग मैकेनिज्म जब हम पढ़ेंगे तो इसी पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ये चेंजेस जो हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, ये यहाँ पर डाइगेस्ट्रिक मसल्स कैसे आ गया, ये मुंह खुल कैसे रहा है, ये मुंह फिर काटेगा कैसे आपको,
आपके बॉडी में इंजेक्शन कैसे डालेगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें बाइटिंग मैकेनिज्म में पढ़नी होती है। तो बाइटिंग मैकेनिज्म जो है हम लोग पढ़ेंगे आगे। ओके, बाकी ये फिगर जो है बना लेना, स्कल्स ऑफ द वाइपर शोइंग बाइटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। बाइटिंग मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे तो इस पिक्चर को थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक हम लोग का कल का रहेगा बाइटिंग मैकेनिज्म, जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए बाइटिंग मैकेनिज्म ज़्यादा है नहीं, अगर आपने इतना समझ लिया, समझिए आपने ऑलमोस्ट इस टॉपिक को 75% कवर कर लिया। अब बचे 25% को कवर कर लेंगे। एक ही पेज पढ़ना है, जैसे कि ये देखो बाइटिंग मैकेनिज्म, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। लास्ट में फिर कंक्लूजन देखना है, कंक्लूजन देख लेंगे, ख़त्म हो जाएगा। तो आधा घंटा का शायद वो भी समझाने में लग जाए वो अगला क्लास, तो उसका वेट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।